हाँ जी, तो क्रिएटर्स आज की जो निश आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत मैसेजेस आपके आए थे कि सर बोरिंग हिस्ट्री के ऊपर हमें वीडियो बनाना सिखाएँ, बोरिंग हिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाना सिखाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम बोरिंग हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, इसके मुकम्मल मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं। ये एक एवरग्रीन निश है और इसका जो आरपीएम है वो भी आपको पर 1000 व्यूज़ के ऊपर 2 से 3 या 3 से $5 मिल जाएगा। इसकी वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, 1.5 से 2 घंटे की वीडियोज़ होती हैं। तो इसके ऊपर जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मैंने कॉम्पिटिटर चैनल आपके लिए निकाला है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्पिटिटर चैनल है वो है बोरिंग हिस्ट्री के नाम से। 198 वीडियोज़ इस बंदे ने अपलोड की हैं और 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी तक ये गेन कर चुका है, ठीक है। अगर हम इसके वीडियो व्यूज़ के ऊपर आते हैं तो ये 1 लाख तकरीबन 1,06,000 जो है वो वीकली व्यूज़ ले रहा है। और इसकी अगर अर्निंग की बात करें तो ये 1000 के से लेकर 3000 के तक ये बंदा मंथली अर्निंग कर रहा है, ठीक है। और ये इसकी जो वीडियोज़ हैं वो 147 मिनट्स की होती हैं, यानी कि ये तकरीबन तकरीबन जो है वो ढाई घंटे की जो वीडियोज़ है या 2 घंटे की वीडियोज़ है, ये बंदा अपलोड कर रहा है। और वीकली तकरीबन ये 6 वीडियो अपलोड कर रहा है, यानी कि 1 वीडियो पर डे ये बंदा यूज़ कर रहा है, ठीक है, बना रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने इसके थंबनेल्स है, किस तरह से ये थंबनेल बना रहा है, बहुत ईज़ी से थंबनेल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मोस्टली एक ही स्टाइल में ये बंदा थंबनेल बना रहा है और टेक्स्ट भी एक ही रख रहा है, काम हिस्ट्री के नाम से, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने इसके ये तमाम टाइटल्स हैं, इसकी वीडियोज़ की लेंथ है, ये देख सकते हैं आप कि सवा 2 घंटे की, तकरीबन ढाई घंटे की, सवा 2 घंटे की ये वीडियोज़ बना रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए सिर्फ़ इमेजेस यूज़ कर रहा है और उसके ऊपर जो है ये बंदा ओवरलेज़ लगा रहा है और कुछ भी नहीं ये बंदा कर रहा है, ठीक है। इसकी जो इमेजेस हैं उसकी ओपेसिटी कम की हुई है और ओवरलेज़ ही ये बंदा यूज़ कर रहा है। अब एक ही भी इमेज ये बंदा यूज़ कर रहा है, लेकिन हम जो है वो 4 से 5 इमेजेस हैं या ज़्यादा इमेजेस यूज़ करेंगे, ये बंदा एक ही इमेज यूज़ कर रहा है। एवरग्रीन ये नीश है, ठीक है, इस पे आपको आरपीएम भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो लंबी वीडियोज़ होने की वजह से इसके ऊपर अर्निंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। जी हाँ, ये कॉम्पिटिटर चैनल था। अब इसके ऊपर हमने देखना है कि किस तरह से हमने टाइटल फाइंड आउट करने हैं, किस तरह से जो है हमने अपना स्क्रिप्ट राइट करना है, किस तरह से उसके विजुअल्स जो हैं वो किस तरह से बनाने हैं, और उसके बाद हम आएँगे अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ कि किस तरह से हमने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है, और उसके बाद जो उसकी मुकम्मल एसईओ है, उसके थंबनेल्स हैं, वो किस तरह से हमने क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए बिना किसी देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी यहाँ हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर आपके पास ये सारी प्रॉम्प्ट लिस्ट है, ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाएँगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको कॉम्पिटिटर चैनल भी दे दिया है, ठीक है, बोरिंग हिस्ट्री स्लीपर के नाम से। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है वो है हमारे पास टाइटल्स का। सबसे पहले जो है हम अपने टाइटल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे, उसके बाद अपनी जो इमेजेस हैं वो जनरेट करेंगे, उसके बाद फिर हम अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट के ऊपर आएँगे कि कहाँ पे हमने अपनी इमेजेस को जो है वो पुट करना है, ठीक है। उसके बाद हम अपना थंबनेल जो है वो क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम अपनी वीडियो की जो है वो तकरीबन सारी एसईओ करेंगे, ठीक हो गया। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हमने अपने टाइटल फाइंड आउट करने हैं। आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है और जब भी ये आप अपने प्रॉम्प्ट को वहाँ पर चैट जीपीटी में देंगे, ये आपको हर बार 10 जो है वो टाइटल जनरेट करके देगा और हर बार न्यू करके देगा, तो आपको कहीं और से टाइटल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही ये प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी को देंगे, तो यहाँ पर ये आपको 10 टाइटल निकाल कर दे देगा, ठीक है। यहाँ पर जी पहला टाइटल आप देख सकते हैं कि डेली लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है, हिस्ट्री फॉर स्लीप एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। ये 10 तकरीबन टाइटल उसने निकाल के दिए हैं। आप इन्हें ईज़िली पढ़ सकते हैं, कौन-सा टाइटल जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप जो है हम वीडियो बनाएँगे, ठीक है। यहाँ पर मैं पहले को ही ले लेता हूँ, यहाँ से डेली लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है। इसे मैं कॉपी करूँगा और पहले आ जाऊँगा प्रॉम्प्ट्स पे। प्रॉम्प्ट्स में हम ये पहले प्रॉम्प्ट को करेंगे कॉपी, दूसरे को यहाँ से हमने अपना स्क्रिप्ट जनरेट करवाना है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसे टॉपिक देना होगा, ठीक है। इसे मैंने टोटल को यहाँ से कॉपी करना है और ये लास्ट वाले को आपने कॉपी करना, ये हम बाद में देखेंगे इसे, ठीक है। मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर आ गया और यहाँ से हमने पहले वाले को हम कॉपी करेंगे जिसके ऊपर हम अपनी वीडियो जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया और चैट जीपीटी को दे दिया, ठीक है। ये इसके ऊपर कंप्लीट जो है हमें स्क्रिप्ट जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ से ये जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा है पहले, ठीक है।
अब इंट्रोडक्शन के बाद उसने उसका जो सेक्शन है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। फिर सेकंड सेक्शन, ये हमें ना तकरीबन सेक्शंस में जनरेट करके देगा, ठीक है। सारा स्क्रिप्ट जो होगा वो सेक्शंस के अंदर होगा। आपने इसी तरह से सेक्शन के अंदर जनरेट करवाना है। यहाँ पर अगर आप इसकी मुकम्मल इसकी सेटिंग देखते हैं स्क्रिप्ट की, तो तकरीबन 1 आवर से 1.5 आवर तक ये हमें बना के देगा। 7,000 से 10,000 वर्ड्स होंगे, ठीक है। और सेटिंग इसकी मुकम्मल जो है वो बोरिंग हिस्ट्री के रिलेटेड ही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल आपने दे दिया, यहाँ पर ये हमें जो है वो स्क्रिप्ट जनरेट करके दे रहा है, ये आपके सामने है। अच्छा, यहाँ पर ये स्क्रिप्ट जनरेट आपको करके देगा शॉर्ट, ठीक है। अगर आपने इसे लॉन्ग करना है, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं कि आप इस सेक्शन को जो है वो एक्सपेंड करें, ठीक है। जैसे ये जेंटल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, आपने इसे कहना है, आपको अगर ये कम इसके वर्ड्स लग रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे और लेंथी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको हल बता रहा हूँ, आपने क्या करना है, आपने इसे कॉपी करना है और यहाँ पर लिखना है एक्सपेंड दिस सेक्शन, ठीक है। जैसे ही ये करेंगे, यहाँ पर आपने सेक्शन को यहाँ ऐसे लिखना है और इसे दे देना, ये आपको इसको एक्सपेंड कर देगा। इसी तरह से सारे सेक्शन आपने एक्सपेंड कर लेने हैं। जितना एक्सपेंड करेंगे उतनी लेंथी जो है आपका वॉइस ओवर वो क्रिएट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। मैं अब इसी पे चलूँगा, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए हमारे विजुअल्स, ठीक है। अब विजुअल से पहले मैंने क्या करना है, मुझे चाहिए ओनली नरेशन। ये जो नोट है इसको आपने देख लेना है कि नोट फॉर नरेशन, आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो हमने वॉइस ओवर करवाना है ना, बेसिकली ये हमें सिर्फ नरेशन में देगा। तो मैंने इसे कहना है मुझे विदाउट सेक्शन जो है वो नरेशन इसकी हेडिंग्स के बगैर विदाउट कंप्रेशन बना के दे। तो यहाँ पर ये हमें इसकी मुकम्मल जो है वो नरेशन क्रिएट करके देगा। ये आपके सामने है कि किस तरह से ये विदाउट हेडिंग हमें नरेशन क्रिएट करके देता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। हमने अपनी जो है वो इमेजेस जनरेट करवानी है। अब ज़ाहिरी बात है, अगर हमने 1 से 1.5 घंटे की जो है वो वीडियो बनानी है, तो हमें 50 से 60 इमेजेस चाहिए होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिंग 50 से 60 इमेजेस की है, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर वो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ तो ये हमें अगेन वो मुझे लग रहा है कि हेडिंग्स के साथ ही दे रहा है। अब मैंने उसे हेडिंग्स के साथ नहीं कहा था, मैंने कहा था नाउ राइट द होल सेक्शन इन वन नरेशन सेम एज इट इज़, नो कंप्रेशन एंड कटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, आई नीड ओनली नरेशन, ठीक है। मैं इसे देता हूँ, अब देखते हैं ये हमारे साथ क्या करता है। तो हाँ, ये देखें ना, अब ये हमें सिर्फ नरेशन इसकी जो है वो बना कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जब तक नरेशन देता है, मैं इसे यहाँ से करता हूँ इमेज वाले को कॉपी। अगर कहीं ऐसा वैसा छोटा-सा मसला आ जाता है, तो आप उसे दोबारा गाइड कर दिया करें, तो ये आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर करके दे देगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं कंटिन्यू करूँ आगे ये मुकम्मल जो है, तो हम उसे कहेंगे जी, आप इसे कंटिन्यू करें, ताकि हम अपनी मुकम्मल नरेशन ले सकें, ठीक है। अब ये उसे कंटिन्यू कर रहा है सारी को, ठीक है। पहले उसने यहाँ तक किया है, अब ये फर्दर जो है उसे कंटिन्यू कर रहा है। ये मुकम्मल कर ले इसे, उसके बाद जो है हम फर्दर देखते हैं कि हमने इसका क्या करना है। अब यहाँ पर उसने हमें ये फर्दर भी जो है वो कंटिन्यू कर दिया है, लेकिन हमारा जो है अभी भी आगे पड़ा हुआ है, तो हम उसे कहेंगे कि जी आप फर्दर भी जो है वो हमें निकाल कर दें, ठीक है। कीप गोइंग कह देना, ये उसकी नेक्स्ट जो है वो भी जो है वो निकाल कर दे देगा हमें। यहाँ पर जी उसने हमें ये निकाल कर दे दिया है, ठीक है। अगर आप इसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये देख लें, आपको कह रहा है कि फर्दर एक्सपेंड करना चाहे तो मैं कर देता हूँ। यहाँ तक जो है मैंने सिर्फ 6500 वर्ड्स का जो है वो कंप्लीट कर दिया नरेशन आपको, ठीक है। अब ये टोटल नरेशन इसने हमें बना दी है 3 स्टेप के अंदर। अब मैं यहाँ पर विजुअल्स पे आऊँगा और विजुअल्स को करूँगा यहाँ से कॉपी। इस प्रॉम्प्ट को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा चैटजीपीटी पर आना है और यहाँ पर जो है आपने इसको ये दे देना है। ये देने के बाद यहाँ पर नीचे इंसर्ट स्क्रिप्ट का लिखा हुआ है, तो आपने सबसे पहली जो नरेशन हमने बनवाई है वो कॉपी करनी है, ठीक है। इसी तरह से हमने ये सारी नरेशन जितनी भी बनाई थी, ये वेलकम से स्टार्ट किया और यहाँ पर जो है हमने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से स्पेस दी मैंने और यहाँ से नेक्स्ट वाला जो था इसे भी कॉपी किया नरेशन को, यहाँ पर जो है हमने पेस्ट किया। इसी तरह से जब फिर मैंने स्पेस दी और यहाँ से जो थर्ड वाला करवाया था इसे यहाँ पे गुड नाइट तक मैं यहाँ पर जो है वो कर दूंगा जी पेस्ट, ठीक है। और इसे यहाँ पे दे दूंगा कि हमें इसके जो है वो विजुअल जनरेट करके दो। अब इस हिसाब से वो हमें तकरीबन 50 या 60 विजुअल जो है वो क्रिएट करके देगा। ये आपके सामने है, ठीक है। जब तक ये जनरेट कर रहा है, हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपने अलाइनमेंट वाले प्रॉम्प्ट के ऊपर, ठीक है। अलाइनमेंट वाले प्रॉम्प्ट पे आने के बाद मैं यहाँ पे अलाइनमेंट वाले को करूँगा कॉपी, ठीक है।
इसको कॉपी करूँगा। यहाँ पर आपने ये चीज़ें देख लेनी कि अलाइनमेंट के ऊपर हमने क्या करना है कि इंसर्ट स्क्रिप्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इमेजेस के प्रॉम्प्ट डालने हैं और उसके बाद जो हमारी प्लेसमेंट गाइड होगी हम वो डालेंगे, ठीक है। इसी तरह से अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया और आ गया चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पर उसने हमें 60 इमेजेस बना दी हैं और उनके जो फर्दर जहाँ पर ये इमेजेस के प्लेसमेंट आनी है वो बना दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने दे दिया अलाइनमेंट का प्रॉम्प्ट। यहाँ पर देने के बाद हमने क्या किया, हम आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पर। यहाँ से हमने ये सारा करना है कॉपी, जो हमारा स्क्रिप्ट था वो आपने ऊपर से कर लें या जो हमने इससे पहले पेस्ट करके दिया है पिछले प्रॉम्प्ट के अंदर, तो मैं फर्दर वहीं से इसे कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ वेलकम तक मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर इंसर्ट स्क्रिप्ट में इसे कर दिया पेस्ट। उसके बाद हम फर्दर नीचे आ गए, हमारे पास जो इमेजेस के प्रॉम्प्ट थे 60 वो मैंने कॉपी कर लिए और यहाँ पर जो है हमने इसे वो दे दिए, ठीक है। लास्ट में ये आ गया इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स, यहाँ पर इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स दे दिए। उसके बाद यहाँ पर आ गया प्लेसमेंट गाइड, इसे कॉपी किया और यहाँ पर इंसर्ट प्लेसमेंट के अंदर हमने ये पेस्ट कर दिया और इसे दे दिया। ये यहाँ पर क्या करेगा, ये हमें हमारा वॉइस ओवर सेपरेट कर देगा कि हमारी जितनी भी 60 इमेजेस हैं वो कहाँ-कहाँ पर प्लेस होंगी। अलग-अलग से वॉइस ओवर हमारा जो है वो नरेशन का अलग-अलग से नरेशन बना देगा। हम उसका अलग-अलग से जितना भी वॉइस ओवर है वो करेंगे, ठीक हो गया। अब इसकी वीडियो एडिटिंग बहुत ईज़ी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने अलग-अलग से इसकी नरेशन के वॉइस ओवर करवाने हैं, ठीक है। और उसके साथ ही जो है हमने उसकी अलग-अलग से इमेजेस जनरेट करवा लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ 1 है, ठीक है। फर्स्ट इमेज जो है वो आपकी आएगी इस पैराग्राफ के ऊपर, तो आपका ये वॉइस ओवर अलग से बनेगा। इसी तरह से जो सेकंड इमेज है यहाँ पे वो आएगी इस पैराग्राफ के ऊपर, तो हमारा इसका वॉइस ओवर अलग बनेगा। इसी तरह से 60 इमेजेस हैं और 60 ही हमारे वॉइस ओवर बनेंगे, ठीक हो गया। अब वॉइस ओवर हमारे ये बन रहे हैं, सॉरी वॉइस ओवर के लिए नरेशन बन रही है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर उसने जो है वो नरेशन हमें कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज से लेकर उसने ये सारी इमेजेस की जो नरेशन है वो हमें क्रिएट कर दिया। टोटल 60 इमेज थी और 60 नरेशन उसने हमें बना दिए। अब हम आते हैं थंबनेल की तरफ। थंबनेल के लिए मैं ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आ गया चैट जीपीटी के ऊपर और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टाइटल था जिस पे हमने ये वीडियो क्रिएट की है, इसे करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है जी। इसको पेस्ट किया और चैट जीपीटी को यहाँ पर मैंने दे दिया। अब यहाँ पर ये हमें क्या करेगा, हमें तकरीबन जो है वो 4 से 5 आई थिंक जो है वो थंबनेल प्रॉम्प्ट्स देगा, जिसके ऊपर हमने जो है वो अपनी थंबनेल क्रिएट करने हैं। जो थंबनेल आपको अच्छा लगे, जो प्रॉम्प्ट अच्छा लगे, सबको आपने जनरेट करवा लेना है। जो बेहतर लगे, जो अच्छा लगे, उसके ऊपर जो है आपने अपना थंबनेल क्रिएट करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने हमें ये पहला प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दिया है, ठीक है। ये पहला प्रॉम्प्ट है हमारे पास और उसने हमें ये सैंपल भी दिया है कि आपने जो डिटेलिंग है वो क्या टेक्स्ट रखनी है। ये हमारे पास टेक्स्ट की उसने बता दिया कि एंशिएंट जो है वो इजिप्ट लाइफ जो है वो आप उसके ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला उसने हमें क्रिएट कर दिया और यहाँ पर उसने बताया लाइफ बाय द नील, ये जो है आप यहाँ वहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट अगर आपने अपनी मर्ज़ी का लगाना है तो ये लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो उसने बोरिंग हिस्ट्री पे लिखा हुआ है, जैसे ये सिंपल वाला काम हिस्ट्री, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं दोबारा चैट जीपीटी पर आता हूँ, तो ये हमारे पास थंबनेल भी आ गया और उसके बाद हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया हमारा सिर्फ एसईओ, ये हम लास्ट में देखेंगे, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम अपने जो है वो थंबनेल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं पहले वाले प्रॉम्प्ट को उठाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इतना यहाँ से इसको उठाया और मैं आ गया यहाँ पर इमेज एफएक्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे किया पेस्ट, पेस्ट करने के बाद जो है मैंने यहाँ पर इसे क्रिएट करवा लिया, ठीक हो गया। अब इसको क्रिएट करवाने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, दूसरे वाले को भी कॉपी कर लेते हैं ताकि जो है वो हम उसमें से आइडिया ले सकें कि हमने बेसिकली किसके ऊपर जो है वो थंबनेल ज़्यादा अच्छा क्रिएट करना है। तो यहाँ पर ये हमारे पास पहला उसने हमें क्रिएट करके दिया है, ये भी बहुत अच्छा है। मैं इस वाले को जो है वो कर लेता हूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया और इसी तरह से इसको सीड्स को आपने लॉक कर लेना है ताकि इसी हमें जो है स्टाइल में फर्दर जो है वो बाकी इमेजेस चाहिए। मैं यहाँ पर सेकंड वाला देता हूँ और उसे जो है यहाँ से जनरेट करवाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला जो है मैं सिर्फ 3 को ट्राई करूँगा, आपने जो है वो 5 के 5 ट्राई करने हैं, जो आपको बेहतर लगता हो उसके ऊपर जो है आपने वो बना लेना है, ठीक है। अब इस प्रॉम्प्ट को उसने नहीं क्रिएट किया, हो सकता है कोई मसला हो इसके अंदर, तो मैं ये
दूसरे वाले को जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे क्रिएट करवा लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से हम फिर ये फोर्थ वाले को करवा लेते हैं, तो क्योंकि उसने जो है वो सेकंड वाला नहीं जनरेट किया, तो हम कम से कम 3 को लेके चलेंगे, जो उसमें से अच्छा होगा उसी पे काम करेंगे, ठीक हो गया। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो आपके एआई नहीं क्रिएट करते, ठीक है। अगर वो आपके पास पेड होंगे तो वो क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड वाला भी जनरेट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपने थर्ड वाला भी करवा लेना है। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसी तरह से ये थर्ड वाले को भी हम जो है वो रीजनरेट करवाते हैं, ताकि हम 3 में से जो एक को फाइनल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये थर्ड वाली भी बना दिया, लेकिन मुझे ये कुछ ख़ास ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैं उन दोनों के ऊपर ही चलूँगा और उनमें से एक को जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है। थंबनेल क्रिएशन के लिए मैं सेम कैनवा के ऊपर ही आऊँगा, ठीक है। कैनवा के ऊपर ही हम ये सब बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा अपलोडिंग के ऊपर और यहाँ से अपलोड करूँगा। ये 2 वाले थे, तो मुझे ये वाला ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने 2 क्रिएट किए थे, ठीक है, जिनमें एक ये वाला था, ठीक है, और एक ये वाला था, और ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अपलोड हो गया होगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा और इस तरह से थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर ले आएँगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम इसके ऊपर लगाएँगे। अब टेक्स्ट के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर जो है टेक्स्ट पे आएँगे, इस पे आएँगे और यहाँ पर लिखेंगे जो उसने लिखा हुआ है हमारे कॉम्पिटिटर ने। कॉम्पिटिटर को देखते हैं काम हिस्ट्री, ठीक है, तो काम हिस्ट्री ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा जी सबसे पहले कॉम, ठीक है। अब काम को जो है हम यहाँ पर ले आएँगे, यहाँ पर लाने के बाद इसको थोड़ा-सा इस तरह से बड़ा करेंगे, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है, इसको मैं चेंज करूँगा और इसके लिए ले आऊँगा ये कूपर बीटी, मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो कूपर बीटी को मैंने यहाँ पर ऐसे किया और इसका जो कलर है, कलर को मैं करूँगा थोड़ा-सा चेंज, कलर को हम करेंगे ये वाला लाइट जो है ना, ये वाला कलर, ठीक हो गया। अब इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका ड्रॉप शैडो थोड़ा-सा ब्लैक डाल देंगे, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी-सी अब बढ़ा लें कुछ इस तरह से, ये हो गया। अब इसको हमने इसी तरह से कॉपी करना और नीचे ले आना और यहाँ पर हमने टाइप करना है हिस्ट्री, ठीक है जी। हिस्ट्री टाइप किया और इसको कर दिया थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट और इसको कर दिया यहाँ से स्मॉल। स्मॉल हम इस तरह से करेंगे का ताकि ये यहाँ तक ऐसे पूरा आ जाए, इस तरह से, ठीक है। तो ये जी हमारा थंबनेल आपके सामने है कि किस तरह से ये हमने थंबनेल तैयार किया है, सेम एज़ इट इज़ जैसे ये बंदा कर रहा है कॉम हिस्ट्री, ठीक है, इसी तरह से हमने भी ये कॉम हिस्ट्री यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इसका कलर आप जो है अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा इसको येलिश भी कर सकते हैं, जैसे ये मैंने येलो कर दिया। इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद इसी तरह इस पे आएँगे और यहाँ पर आके मैं इस पे भी इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी। इसको सॉरी सेलेक्ट नहीं हमने किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आएँगे, बल्कि इसको डायरेक्ट ये कर देंगे। तो इस तरह से आप इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये थंबनेल क्रिएट हुआ है, ठीक है। थंबनेल आपको क्रिएट करना आ गया, उसके बाद हम अपने विजुअल्स बनवा लेते हैं उससे, ठीक है। अब विजुअल्स के लिए मैं चैटजीपीटी पर आऊँगा। यहाँ पर जो हमने ये पैराग्राफ करवाए थे, यहाँ पर इसकी हम करेंगे वॉइस ओवर, ठीक है, वॉइस ओवर जनरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हमने जो हमारी इमेजेस थी, जो हमने इससे प्रॉम्प्ट बनवाए थे, उस पे आ जाएँगे। यहाँ पर पहले जो है वो 3 से 5 प्रॉम्प्ट्स मैं यहाँ पर जनरेट करूँगा। पहले प्रॉम्प्ट को उठाऊँगा, इसे बनवाऊँगा, ठीक है। इमेज एफएक्स के ऊपर ही हमने सेम बनाने हैं, इसे क्रिएट करवाता हूँ। उसके बाद ये जो हमारे पास सेकंड वाला है, इसे करवाऊँगा यहाँ से। ये फर्स्ट इमेज है, आप से देख सकते हैं कितनी प्यारी इमेजेस उसने बनाई हैं, तो मुझे ये वाली जो इमेज है, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा और उसके बाद यहाँ पर आ जाऊँगा, सेकंड प्रॉम्प्ट इसे हम देंगे। यहाँ पर वो जनरेट करवाएँगे, जब तक ये जनरेट कर रहा है। मैं आ जाऊँगा थर्ड वाले के ऊपर और यहाँ से जो है, वो थर्ड वाले को जो है मैं कॉपी करूँगा, सॉरी वो साथ में फोर्थ वाला भी हो गया। तो यहाँ से ये थर्ड वाले को कॉपी करूँगा और इमेज एफएक्स के ऊपर आ जाऊँगा। ये देखें जी, यहाँ पर उसने हमें ये सेकंड वाला भी बना दिया है, तो उस मुझे जो है वो ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगा और थर्ड वाला भी जो है यहाँ से मैं क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। 3 इमेजेस पे मैं जा रहा हूँ। आपका स्क्रिप्ट 1 घंटे का होगा, सवा घंटे का होगा, तो आपने 50 से 60 जो इमेजेस हैं वो बना लेनी है अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह से मैं 3 हमारे वॉइस ओवर जनरेट करवाऊँगा, ठीक है। आपने सारे करवाने हैं, ठीक है। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए, ताकि वीडियो एडिटिंग की आपको समझ आ जाए। पहले प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ से करूँगा, पहले वॉइस ओवर को कॉपी,
नरेशन को और आ जाऊँगा माइक मॉन्स्टर के ऊपर। माइक मॉन्स्टर के ऊपर आने के बाद यहाँ मैं करूँगा पेस्ट, ठीक है? ये मैंने वॉइस ओवर पेस्ट किया। अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं एडम की वॉइस यूज़ कर रहा हूँ, करैक्टर बहुत ज़बरदस्त है, इसकी क्रिस्पी वॉइस होती है, डीप वॉइस होती है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जी यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है? ये जब तक क्रिएट हो रहा है मैं सेकंड वाले को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको इस तरह से कॉपी कर लिया और दोबारा यहाँ पर आ गया। फर्स्ट वाला जो है इसने जनरेट कर दिया है, सेकंड वाले को मैं यहाँ पर करूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये भी इससे जनरेट करवा लूँगा और इसी तरह से 3 इमेजेस जो है वो हमने बनवाई हैं और 3 इमेजेस के लिए मैं 3 वॉइस ओवर ही क्रिएट करूँगा। मैं 60 वॉइस ओवर के ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से मैंने जो है थर्ड वाला भी इससे जो है वो यहाँ से जनरेट करवा लिया, ठीक हो गया। और यहाँ पर अगर मैं इमेज के ऊपर आता हूँ तो ये देखिए थर्ड वाली इमेज भी उसने हमें जनरेट कर दी हुई है, ठीक है? हम इसमें से ये वाली जो है मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है, मैं इसे भी डाउनलोड कर लेता हूँ और इसी तरह से दोबारा माइक मॉन्स्टर पे आता हूँ तो हमारे ये 3 के 3 जो हैं ये वॉइस ओवर भी क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा और यहाँ से जो है मैं इन्हें डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये हमारे पास 3 इमेजेस जो हैं ये हमारी डाउनलोड हो गई हैं और यहाँ पे इस तरह से 3 वॉइसेस जो हैं ये भी हमारी डाउनलोड हो गई हैं। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो एडिटिंग की तरफ कि किस तरह से हमने अपनी वीडियो एडिटिंग करनी है। वीडियो एडिटिंग के लिए हम जो है वो कैपकट यूज़ करेंगे और यहाँ पर 2 इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे, एक फ़िल्टर और इफ़ेक्ट। फ़िल्टर हमारे पास ओपनहाइमर होगा और इफ़ेक्ट जो है वो शेक होगा, ठीक है? यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर जो हमारी तीनों इमेजेस थी, ठीक है? इन्हें ओपन कर लिया, उसके बाद यहाँ पर ओपन कर लेंगे हमारा जो है वो वॉइस ओवर्स, ठीक है? ये 3 वॉइस ओवर थे, इन्हें उठाया मैंने और यहाँ पर लगा दिया, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा मैंने कर लिया जी एक्सट्रैक्ट, ठीक हो गया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर जो थी हमारी पहली इमेज, वो ये थी। इस इमेज को उठाएँगे और यहाँ पर लगाएँगे। यहाँ पर लगाने के बाद इसको थोड़ा-सा एक्सट्रैक्ट करेंगे पहली वॉइस तक और यहाँ से ये दूसरी उठाएँगे और इसे यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह से और इसी तरह से ये तीसरी वॉइस उठाएँगे इमेज उठाएँगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद इनको थोड़ा-सा आप इनका स्केल बढ़ा लेना है ताकि कहीं से कोई कवर अगर करना हो तो वो हो जाए, ठीक है? इस तरह से, ठीक है? इसको हम यहाँ पर लाएँगे और इसे सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से इसको भी ज़ूम इन कर देंगे, ठीक हो गया? अब उसके बाद इनकी जो ओपेसिटी है वो भी आपने यहाँ से कर देनी है 40, ठीक है? 40 कर दें, 50 कर दें, जो आपको बेहतर लग रहा है आप वहाँ पर इसको इस तरह से ये कर देनी है आपने। इसको भी हम 50 कर देते हैं और यहाँ पर इसको भी जो है हम कर देते हैं जी 50, ठीक हो गया। अब इनके ऊपर हमने ओवरलेज़ लगानी है, आप भी ओवरलेज़ यूज़ करें, ठीक है। ये मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है, इसी तरह से आपने भी सैंपल्स जो हैं वो ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम नीचे लेके आएँगे और इस इमेज को ऊपर लेके आएँगे। इसको मैं कर लेता हूँ पहले लॉक, लॉक करने के बाद इसको उठाएँगे और यहाँ पर लेके आएँगे ऊपर। इसी तरह से इन्हें भी जो है वो ऊपर वाली साइड पे सेलेक्ट करेंगे और ये आएगा इस तरह से नीचे, ठीक हो गया। अब ये देखें अगर इसको जो है मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है वो नेक्स्ट पे पेस्ट करते जाना है, कुछ इस तरह से, ठीक है? जैसे-जैसे पेस्ट करते जाएँगे, यहाँ-यहाँ पर आपने इस तरह से इसको नीचे लेके आते जाना है, ठीक है? ये आपने सारी ओवरलेज़ जो हैं आपको यूट्यूब के ऊपर से मिल जाएँगी। फायर ओवरलेज़, मुख्तलिफ़ किस्म की ओवरलेज़ होती हैं, ये आपको वहाँ से मिल जाएँगी, ठीक हो गया? इसी तरह से मैंने इन सबको कॉपी किया और यहाँ पर किया पेस्ट और यहाँ से उठाया और यहाँ पर लगा दिया, ठीक हो गया? इस तरह से आपने ये सब करने के बाद इसको यहाँ से चला के देख लेना है कि ये हमारी वीडियो नज़र किस तरह से आ रही है। Imagination, but into history, the history of daily life in ancient Egypt. This will not be a tale of great. ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद आपका रह जाता है ट्रांज़िशंस, तो ट्रांज़िशंस में आपने आ जाना है, ठीक है? यहाँ पर आप ट्रांज़िशन पुल आउट लगा दें, फेड इन लगा दें, जो आपको बेहतर अच्छी लगती है या मिक्स वाली यहाँ पर ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो मैं यहाँ पर जो है मिक्स के ऊपर जो है वो लेके आऊँगा कुछ इस तरह से, ठीक है? उसके बाद हमारा आ जाता है कैप्शन, कैप्शन के लिए आपने टेक्स्ट पे आना है, ऑटो कैप्शन पे आना है और यहाँ से जो है इसके कैप्शंस जो हैं वो जनरेट करवा देने हैं। कैप्शन हमारे जनरेट हो गए हैं, कैप्शन को आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको उठाना है और नीचे यहाँ पर ले आना है और चाहें तो इसको थोड़ा-सा बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी नज़र आ रही है। A work and food, and the simple rhythm of life along the River Nile.
As you listen, let your mind settle. Breathe slowly. Feel the calmness of the night around you. Imagine the steady तो ये हमारी वीडियो है जो हमने क्रिएट की है, बहुत प्यारी वीडियो हमारी क्रिएट हुई है, ठीक है। थंबनेल हमने बनाना सीख लिया कि किस तरह से हमने अपना थंबनेल क्रिएट करना है। वॉइस ओवर मैंने बता दिया, ठीक है। विजुअल्स कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे बनाने हैं वो बता दिए। अब हम आ जाते हैं अपनी एसईओ की तरफ। एसईओ के लिए हमने दोबारा अपनी प्रॉम्प्ट लिस्ट पर आना है और यहाँ पर नीचे आएँगे, यहाँ पर ये हमारा एसईओ का प्रॉम्प्ट है, इसे हमने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पर आ जाना है। चैट जीपीटी पर आने के बाद हमने यहाँ पर इसे थोड़ा-सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट देते हैं और यहाँ पर लास्ट पे हमने देना है टाइटल जो हमने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है, ठीक है? जिस टाइटल पे हमने वीडियो बनाई है, वो ही जो है हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है? इसको देंगे, यहाँ पर ये क्या करेगा, हमें इसके 3 से 4 टाइटल्स ये आपके सामने हैं कि डेली लाइफ इन एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है? काम, बेड टाइम, हिस्ट्री फॉर स्लीप, ठीक है? ये आप टाइटल लगा लें, ये लगा लें क्योंकि अब तो 3 टाइटल का जो है वो आ चुका है कि आपने 3 टाइटल वहाँ पे ये पेस्ट करें, जो अच्छा परफ़ॉर्म करे उसको आप फर्दर लेके चलें, बाकी को डिलीट कर दें। इसी तरह से ये आपने जो है ये डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। यहाँ से ये 5 हैशटैग उठाने हैं, ये डिस्क्रिप्शन में लगा देने हैं और नीचे आपने फर्दर अपना थंबनेल लगाने के बाद ये 5 टैग्स, सिर्फ़ 5 टैग्स, ज़्यादा टैग्स नहीं, ये सिर्फ़ 5 टैग्स आपने अपने टैग्स के अंदर लगाने हैं क्योंकि सारी आपकी गेम आपके टाइटल और आपके थंबनेल के ऊपर है, ठीक है? तो ये एसईओ का बेसिकली सिंपल सा तरीका है कि किस तरह से आपने अपनी वीडियो की एसईओ करनी है। जी, तो ये तो था हमारा बोरिंग हिस्ट्री का मुकम्मल मेथड, मुकम्मल कोर्स जिसमें आपने हर चीज़ सीखी है और मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो देखने के बाद आप बोरिंग हिस्ट्रीज़ जैसी वीडियोज़ ना बना सकें। तो अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कुछ अपनी राय देना चाहते हैं, अपनी फेवरेट निशेज़ बताना चाहते हैं, कुछ ट्रेंडिंग बताना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।